ये पॉलन ग्रेन है, हम लोग पढ़े हैं। एक नीचे वाला जो छोटा है न्यूक्लियस जिसमें छोटा है वो जनरेटिव सेल है, और ये बड़ा न्यूक्लियस वाला जो है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो जेनेटिव सेल इज अ गैमेट्स, मेन काम इसी का है। और एक्चुअली में वेजिटेटिव सेल इसको नरिशमेंट देने का काम करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूब सेल। आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पॉलन ट्यूब बनाने का काम करता है। होता क्या है समझना, सबसे फर्स्ट में ये स्टिग्मा पे आएगा, यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी का केस, मतलब आई मीन कॉम्पेटिबिलिटी का मैकेनिज्म होगा, मतलब 5-10 मान लिया जाए कि 5-10 इसमें पॉलन ग्रेन है, इसमें से जो कॉम्पेटेबल होगा वो जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद ठीक है, वो स्टाइल के अंदर में ट्यूब बनाएगा। मान लो ये स्टाइल है, इसके अंदर में वो ट्यूब बनाएगा। तो अब ये ट्यूब बनाएगा कैसे? उसके लिए सबसे पहले वो कॉम्पेटिबल होगा, और कॉम्पेटिबिलिटी के लिए हम क्या बताए थे कि एक स्पेशल टाइप का वहां प्रोटीन है, कहाँ? स्टिग्मा में, जो कॉम्पेटिबिलिटी का और इनकॉम्पेटिबिलिटी का जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट करता है। कहने का मतलब कॉम्पेटिबल होगा तो वो उसको ट्यूब के थ्रू अंदर ले लेगा, बाकी बात सबको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि गैमेट तो एक ही चाहिए वहां, ये चीज होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो पोर्स है, आई एम सॉरी, ये जो लेयर है ये डाइजेस्ट होता है। किससे डाइजेस्ट होगा? आई मीन ये कैसे ब्रेक करेगा? इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि स्टाइल और स्टिग्मा दोनों एक केमिकल, एक तरह का एंजाइम रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और साथ साथ में हम लोग ये इसी के साथ में हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी, हाइड्रोलिटिक, और हाइड्रोलिटिक जहां होगा वो डाइजेस्ट का काम करता है, डाइजेस्ट का काम करता है। ये दोनों एंजाइम मिलके क्या करेगा? ये जो स्टिग्मा होता है, आई मीन स्टिग्मा का जो लेयर होता है, ठीक है, स्टिग्मा का लेयर को यहाँ पे डाइजेस्ट कर दिया। पॉलन ग्रेन यहाँ पे अंदर आना स्टार्ट। लेकिन अंदर आएगा कैसे? तो क्योंकि पॉलन ग्रेन का जो ऊपर वाला वॉल है वो कैलोज, देखो ये है हमारा पॉलन ग्रेन, क्या है? पॉलन ग्रेन। अब इस पॉलन ग्रेन का क्या काम है? देखो ये पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन का जो ऊपर लेयर है वो किसका बना होता है? कैलोज वॉल का। किसका? कैलोज वॉल का। जैसे ये इंटर करेगा ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, कैलोज वॉल ब्रेक कर गया। जैसे वो ब्रेक करेगा तो उसके साथ साथ में एक ट्यूब सेल जो है वो एक ट्यूब बनाएगा जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। देखो ये पॉलन ग्रेन ब्रेक हुआ, अंदर आने का पॉलन ट्यूब ये बन गया। अब इसके अंदर में ये वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है जिसको हम लोग ट्यूब सेल बोलते हैं, उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ट्यूब सेल बोलते हैं। और साथ में एक जो जनरेटिव सेल है जिसको हम लोग गैमेट बोले हैं, वो गैमेट अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात है, जब वो अंदर आएगा तो अंदर आने के लिए भी यहाँ पे कैमोट्रोपिज्म होता है, केमिकल का यहाँ पे फंक्शन होता है, मतलब एक तरह का रिस्पांस है, स्टिग्मा का रिस्पांस है कि जैसे वो केमिकल रिलीज होगा ये धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट, क्योंकि पॉलन ग्रेन को भी नीचे जाना पड़ेगा ना। लेकिन उसके साथ साथ में जो केमिकल वहां पे इन्फ्लुएंस्ड होता है, एक तरह का बोल सकते हो कि प्लांट अपना रिस्पॉन्स करता है किसी के अगेंस्ट, कोई केमिकल हो गया, कोई सनलाइट हो गया, पड़े हो गए, सनलाइट के अगेंस्ट करता है, हार्मोन के अगेंस्ट करता है। यहाँ पे जो भी स्टिमुलस होगा वो केमिकल के थ्रू, क्योंकि पॉलन ग्रेन अंदर जा रहा है। और कैमोट्रोपिज्म यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है, मतलब एक तरह का केमिकल है। उसके साथ साथ में कुछ कंपाउंड है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका कंसंट्रेशन भी यहाँ पे डिपेंड कर जाता है, जो कि कैमोट्रोपिज्म के साथ साथ में ही होता है, जिसके कारण पॉलन ग्रेन को नीचे आने में हेल्प करता है। वो केमिकल क्या है, वो कॉम्प्लेक्स क्या है? तो ध्यान रखना, कैल्शियम आयोडीन आइसोटिनॉल शुगर कॉम्प्लेक्स। देखो कैल्शियम आयोडीन आइसोटिनॉल, ठीक है ना, एक सेकंड स्पेलिंग सही से देख लेते हैं। कैल्शियम सॉरी आयोडीन नहीं, सॉरी बोरोन, सॉरी कैल्शियम बोरोन और आइनोसिटॉल है, आइनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स जो है ये इसको कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन के नीचे आने में हेल्प करता है। सबसे पहले जो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, एक्चुअली ये पैक्टिनेज होता है, पैक्टिनेज भी लिख सकते हैं एक्चुअली में, पैक्टिनेज और हाइड्रोलिटिक। जहां भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसका काम होता है डाइजेस्ट करना, मतलब डिसॉल्व करना, डाइजेस्ट का मतलब होता है खत्म करना, उसको ब्रेक करना।
तो स्टिग्मा और स्टाइल के हेल्प मतलब दोनों ये रिलीज करता है, कहने का मतलब ये स्टाइल ही रिलीज करता है, ये भी बोल सकते हैं कि स्टाइल रिलीज करता है पेक्टिनेज एंजाइम एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसके कारण ये जो वॉल है ये डाइजेस्ट हो गया। साथ साथ में पॉलन गन का जो कैलोज वॉल था, पॉलन गन का कैलोज वॉल भी ब्रेक कर जाएगा और ये कंप्लीट, क्योंकि ये भी ये अंदर जाएगा, वॉल नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला वॉल है वो नहीं जाता है, सिर्फ वेजिटेटिव एंड जेनेटिव सेल दोनों अंदर चला जाएगा। गैमेट मतलब जेनेटिव सेल को हम लोग बोलते हैं गैमेट एंड वेजिटेटिव सेल को बोलते हैं ट्यूब सेल। ये ट्यूब सेल, ये गैमेट चला गया अंदर। लेकिन अंदर जाने के साथ साथ में यहाँ पे कैमोट्रोपिज्म होता है। एक्चुअली कैमोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स है, केमिकल स्टिमुलेशन हुआ और उसके रिस्पॉन्स में वो काम कर रहा है। तो ध्यान रखना कि प्लांट में जो कैमोट्रोपिज्म है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पॉलन ग्रेन मूव करता है स्टाइल या पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर, तो इसको केमिकल का इन्फ्लुएंस चाहिए ही चाहिए, मतलब यहाँ पे केमिकल होना ही चाहिए तभी ये नीचे आ पाएगा। साथ साथ में जब केमिकल मिलता है उसके साथ साथ में एक कॉम्प्लेक्स भी है जिसको कैल्शियम बोरोन आइनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसके साथ साथ वो कंसंट्रेशन के थ्रू ये नीचे आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं वो भी आई मीन केमिकल के साथ साथ में ये भी कॉम्प्लेक्स नीचे धीरे धीरे आ जाता है, मतलब गैमेट वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे आई मीन ट्यूब सेल आ गया, ट्यूब बन गया और ये नीचे गैमेट एंड ट्यूब सेल हो गया। तो ध्यान रखना ये जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब मतलब सॉरी पॉलन ट्यूब के अंदर में जो गैमेट है, जो मेल गैमेट हम बोल रहे हैं, मेल गैमेट जिसको जेनेटिव सेल हम बोल रहे हैं, मेल गैमेट, ये यहाँ पे माइटोसिस होके ये दो बना लेता। तो समझ लो ये माइटोसिस होगा, क्या होगा, माइटोसिस, और कितना नंबर बनाएगा, 2 मेल गैमेट्स यहाँ बना लिया, 2 मेल गैमेट्स बना लिया, ठीक है। अब जब ये 2 मेल गैमेट्स बना गया तब ये अब स्टाइल के थ्रू चला जाएगा ओवरी के अंदर में। कहां चल जाएगा, ओवरी के अंदर में। जब ओवरी के अंदर में जाता है तो वहां पे मिलता है ओव्यूल, और ओव्यूल के बाद क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रायो सेक, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये वहां तक पहुंच जाने के बाद उसको वहां पे फ्यूजन करना पड़ता है, क्योंकि ये तो मैकेनिज्म हो गया ना, मैकेनिज्म हो गया, अंदर गया, मैकेनिज्म हो गया। वहां पे आई मीन जैसे अगर पूछ ले कि कैसे ये अंदर जाता है, सबसे पहले पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में सारा मैकेनिज्म आ जाता है, या तुम फर्टिलाइजेशन में भी लिख सकते हो, क्योंकि आफ्टर विड्रॉइंग ऑफ पॉलन ग्रेन इन स्टिग्मा के बाद ये होता है, ठीक है। वहां पर कॉम्पेटेबल होगा, डाइजेस्ट करेगा, अंदर लाएगा, माइटोसिस होगा, 2 मेल गैमेट मिल गया, अब वो चला गया अंदर। फीमेल गैमेटोफाइट के पास जब जाता है तो वहां पे मैं एक स्ट्रक्चर पढ़ाए थे जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। वो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है, उसका काम होता है कि उसको गाइडलाइन मतलब एक तरह का पाथ प्रोवाइड करना, एक तरह का गाइड देना कि हाँ चलो यहाँ पे तुमको जाना है, गाइडेंस प्रोवाइड करना। गाइडेंस देने करने का मतलब है क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो रिकॉल कर सकता है, नीचे में 3 सेल है, ऊपर में भी 3 सेल है, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियाई है जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो नीचे में जो 3 सेल है वो सिनर्जिएट सेल है, उसमें से कौन गैमेट है ये वो हेल्प करता है। तो वो हम आगे बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसको बताओ समझ में आया कि नहीं, फर्टिलाइजेशन इसी तरह होता है। कहने का मतलब ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, गैमेट जाएगा, गैमेट अंदर आने के बाद वो ओवरी के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचा, उसके बाद जो फ्यूजन होगा वो प्रोसेस हम नेक्स्ट फिगर बना के बताएंगे। पहले ये समझ में आया कि नहीं समझ में, ये क्वेश्चन पूछता है, मैकेनिज्म में आता है ये, ठीक है। ये एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का ही मैकेनिज्म है, ठीक है। ऐसे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का भी मैकेनिज्म तुम बोल सकते हो, क्योंकि पॉलन ट्यूब, पॉलन जब आता है तो ट्यूब फॉर्मेशन वगैरह होता है, गैमेट बनता है, वो सब जो चीज प्रोसेस है ये सामने। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, या फिर से बताए। हाँ सर समझ में आ गया। समझ में आ गया ना, तो ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज सुनिधि बताओ, फिर से रिपीट कर दें, ठीक है। चलो फिर से हम 2-3 लाइन में खत्म कर दे, रिपीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ में 4-5 स्टिग्मा गिरेगा, एक स्टिग्मा कॉम्पेटिबल हुआ, मतलब वो जर्मिनेट करने के लायक है, वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन वो चूज किया जाता है, कर लिया गया। उसके बाद स्टाइल एक एंजाइम छोड़ता है जिसको बोलते हैं पेक्टिनेज, और साथ में हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि इसको डाइजेस्ट करके डिसॉल्व करता है, और नीचे पॉलन ग्रेन का जो कैलोज वॉल है वो भी ब्रेक करके पॉलन ट्यूब बनाता है, और उस पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट एंड ट्यूब सेल आ जाता है। उसके साथ साथ में जो नीचे आने का प्रोसेस है उसमें केमिकल हेल्प आता है, साथ साथ में ये कॉम्प्लेक्स कैल्शियम बोरोन आइनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स भी आता है, वो आ गया, अब चला गया ओवरी के पास। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल से अल्टीमेटली वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू चला जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में। अब फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन का केस है।
वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन का केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो देखो यहाँ से फिगर बना रहे हैं, ठीक है ना। बस इस फिगर को ध्यान रखना क्योंकि इसके बाद ये मिटा देंगे, फिर इसमें कुछ लिखना। देखो यहाँ पे आ गया गैमेट, ठीक है। अब गैमेट के अंदर में ये हमारा क्या है, एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक या फिर हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये अंदर आ जाता है तो क्या होता है समझना कि जब गैमेट आ गया तो यहाँ इसको फिलिफॉर्म एपिडेट्स मिला। एक्चुअली में हम क्या बताए कि जो एग सेल होगा अगर उसको समझना है तो वो लार्ज इन साइज होता है, बाकी दोनों छोटा होता है। इसको टू सिनर्जिड सेल हम यहाँ लिख सकते हैं। तो गैमेट जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। और गैमेट जाने के बाद ये सिनर्जिड जो होता है, आई मीन सॉरी, एक से जो एक गैमेट एक के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा गैमेट चला जाएगा कहाँ, सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूजन करने के लिए। ये जो गाइडेंस दे रहा है कि हाँ कौन है एग सेल कौन है सिनर्जिड सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 सेल है वो तो कंफ्यूज होगा ना गैमेट। तो गैमेट अगर कंफ्यूज नहीं हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई अपरेटस है जो उसको गाइड प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ तुमको यहीं पे जाना है, इसी के साथ फ्यूज करना है। तो उसके लिए कौन है, फिलिफॉर्म एपरेटस। इसको ध्यान में रख लो क्योंकि आने वाले टाइम पे तुम लोग मेडिकल देने वालों ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि फिलिफॉर्म एपरेटस का क्या काम है वहां पे। तो गाइडेंस ऑफ पॉलन ग्रेन वो गाइड कर दिया, पॉलन ग्रेन चला गया। अब देखो यहाँ पे समझना डबल फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो जाता है। तो पहला जो फर्टिलाइजेशन है वो एग के साथ गैमेट किया और दूसरा फर्टिलाइजेशन का क्या काम है कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो है वो भी एक गैमेट के साथ फ्यूज कर गया। यहाँ ध्यान देना ये एग सेल है और ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई है जो कि अल्टीमेटली जब ये फ्यूज करेगा तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा और ये फ्यूज करने के बाद ये बना देता है जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट। तो यहाँ पे देखना एग जब होगा तो ये जाइगोट बनाएगा और न्यूक्लियाई जब होगा तब ये इंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन है। 3 टाइप से इंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है बट न्यूक्लियर इंडोस्पर्म सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। आई मीन सबसे ज्यादा जो है वो दिखने को मिलता है प्लांट। मेजोरिटी ऑफ प्लांट में जो इंडोस्पर्म है वो न्यूक्लियाई का डिवीजन से बनता है। कैसे बनता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, एक तो एग प्लस गैमेट मतलब एक सेल है और ये गैमेट, तो एक फ्यूजन यहाँ, एक ये भी तो सेल है सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक सेल यहाँ एक सेल यहाँ, 2 सेल के साथ फ्यूजन हो रहा है तो इसको हम लोग बोल दिए डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ट्रिपल फ्यूजन का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन होगा तभी पेन या फिर एंडोस्पर्म बन सकता है, ये भी चीज भी है। तो एक न्यूक्लियस यहाँ बट न्यूक्लियस 2 को यहाँ, 2 न्यूक्लियस यहाँ एक न्यूक्लियस यहाँ, तो फ्यूजन कितना है, ट्रिपल फ्यूजन। कितना है, ट्रिपल फ्यूजन। 3 न्यूक्लियस साथ फ्यूज कर रहा है तो ट्रिपल फ्यूजन और यही अल्टीमेटली बनाता है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे पेन बनेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बोलता है। लेकिन ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट होने के बाद ये अल्टीमेटली इंडोस्पर्म बनाता है। अब ये इंडोस्पर्म मान लिया जाए क्योंकि
हम लोग इसमें पढ़ेंगे एंडोस्पर्म कैसे बनता है। एंडोस्पर्म अगर ये बना लिया तो इसका क्या काम है, तो एंडोस्पर्म का डायरेक्टली काम है कि नरिशमेंट ऑफ जाइगोट या नरिशमेंट ऑफ जाइगोट या फिर एम्ब्रायो, नरिशमेंट हो गया। अब मेरे पास बचा है कितना सेल, कितना सेल बचा है हम लोग के पास, तो यहाँ पे 5 सेल बचा है। देखो, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 4 5। अब ये पांचों सेल का क्या होगा, तो डीजनरेट होके अल्टीमेटली एम्ब्रायो में ही फॉर्म, सॉरी एम्ब्रायो के नरिशमेंट में ही वो हेल्प करेगा। मतलब ओवरऑल बाद में वो भी डीजनरेट करके नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रायो में काम करता है। यही है तुम्हारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन आ जाता है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कैसे होता है बताते हैं, कि उसमें मैन का एक्टिविटी है, मैन मेड है, मैन के थ्रू किया जाता है, उसके बिना वो हो नहीं पाएगा, ये चीज है। ठीक है, इसको नोट कर लो, समझा हुआ चीज है, इसको फिगर के साथ नोट कर लो। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट में तुमको समझ में आएगा, एक बार तुम बस ओवरव्यू करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा सर क्या क्या कहाँ कहाँ बोले थे। हो गया, इसको नोट कर लिए? यस सर। चलो इसका डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अब हम लोग के पास है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के बाद हम लोग फिर इसको लिखेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में 3 इसको कंप्लीट कर लेंगे इसका नोट, उसके बाद फिर हम लोग आगे लिखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, आराम से समझना। ठीक है, देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्यों बनाया गया, क्योंकि आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करने का मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, सेल्फ नहीं कराना है। ठीक है, तो ये कब आया, सबसे पहले ये समझ लो कि मेंडल के जेनेटिक वर्क के बाद ये प्रोग्राम लाया गया, क्योंकि फूड का प्रोडक्शन करना है तो उसका प्रोडक्शन को इनहांस करने का जो तरीका है वो अलग है। ठीक है, मतलब कैसे हम फूड के वैरायटीज को इम्प्रूव करें, उनको इनहेंस करें, क्योंकि फूड प्रोडक्शन के लिए या इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के लिए, उसके इनहांसमेंट के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो प्लांट ब्रीडिंग है। और प्लांट ब्रीडिंग में जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है उसी मेथड से हम लोग ब्रीडिंग करा सकते हैं। ऐसा क्यों, देखो ये इसलिए लाया गया क्योंकि हम पहले भी बताए कि क्रॉप का वैरायटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का प्लांट, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का जो है प्लांट का डिजायर करेक्टर को लेके उसके गैमेट को यूज किया जाता है आर्टिफिशियली, इसलिए इसको बोला जाता है कि नहीं ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब मेन एक्टिविटी है।
आई मीन वहां पे मेन का एक्टिविटी यहाँ पे होता है, इसलिए आर्टिफिशियल यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का स्पीसीज सेम है, लेकिन वेराइटी जो है वो प्लांट के वेराइटी को पहले चूज कर लिए। अब चूज करने के बाद हमको चाहिए वहां से गैमेट। तो सपोज दैट मान लिया जाए कि एक फ्लावर है, उसमें एंथर और स्टिग्मा, मतलब कि बोल सकते हैं उसमें फ्लावर में स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों एक साथ है। ठीक है, एक फ्लावर है, दोनों रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है दोनों एक साथ है। तो यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि इसको सेल्फ से रोकना पड़ेगा। तो सेल्फ से रोकने के लिए क्या करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस हम पहले बताए थे कि आउटब्रिंग डिवाइसेस क्या बोलता है कि सेल्फ को प्रिवेंट करके क्रॉस कराओ। और क्रॉस कराने के लिए जो मेथड है वो कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड उसमें आता है क्रॉस के लिए, और सब जो है। तो स्टेमन एंड पिस्टल, तो स्टेमन से हमको मिलेगा एंथर, और पिस्टिल से हमको वहां पे मिलेगा स्टिग्मा, मेन स्टिग्मा का पार्ट ही है। ठीक है, क्योंकि पॉलिनेशन यहीं पे आने। तो एंथर को हम लोग उस फ्लावर से एंथर को हम लोग काट के अलग कर लेंगे, अलग कर लिए। और उस फ्लावर का जो स्टिग्मा है उसको भी काटना नहीं है, उसमें उसी में रहेगा। ठीक है, उसको काटेंगे तो खत्म हो जाएगा। एंथर को हम काटेंगे, लेकिन एंथर कब काटेंगे इसका एक कंडीशन है। एंथर ये है कि एंथर मैच्योर है, बट इसमें डू नॉट डायसेंस पॉलन ग्रेन, डू नॉट डायसेंस पॉलन ग्रेन। हम ये बोल सकते हैं कि जो डायसेंस है, पॉलन ग्रेन का जो डायसेंस है वो नहीं हुआ है, मतलब पॉलन ग्रेन बाहर नहीं निकला है, बट एंथर मैच्योर है। उस टाइम पे हम वहां से काट लेंगे। इसी रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम फ्लावर, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमेस्कुलेशन, जो कि आर्टिफिशियल का सबसे पहला मेथड है, पहला प्रोसेस है। ये इमेस्कुलेट हो गया। इमेस्कुलेशन के बाद अब हम इसका प्रोसेस ऑफ बैगिंग करेंगे। बैगिंग क्यों, क्योंकि वो खराब ना हो। क्योंकि अगर कोई भी चीज हम प्लांट से बाहर निकाल रहे हैं, प्लांट पार्ट से काट रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद तो खराब हो जाता है, डेड कर जाता है वगैरह जो भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि ये कंटामिनेट ना हो, उसके लिए हम इसको बटर पेपर से बैग कर देंगे, बटर पेपर से उसको बांध देंगे, बटर पेपर से इसको बांध दिए। किसको, पैंथर को। साथ साथ में जो स्टिग्मा है ये फ्लावर में, इसको भी हमको बांधना पड़ेगा, क्योंकि कोई और पॉलन आके उस पर गिर ना जाए, ये भी चीज है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, उसका दूसरा, पहला इमेस्कुलेशन, दूसरा बटर पेपर, ये कर दिए। जब स्टिग्मा मैच्योर हुआ, क्योंकि स्टिग्मा मैच्योर हुआ आई मीन वो एबल है, होता क्या है कि डिफरेंट जब डिजायर वेराइटी का प्लांट में इस तरह का मैकेनिज्म होता है, तो हम लोग को उसको क्रॉस ही कराना है, सेल्फ कराना नहीं। तो पॉलन ग्रैंड खुद से ना गए तब तक हम उसको हटा लेंगे। अब इस स्टिग्मा में या फिर कोई डिजायर प्लांट का हम लेके आएंगे फीमेल पार्ट, उसमें इस एंथर को, एंथर से पॉलन ग्रैंड निकाल के हम उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग। स्टिग्मा में जाएगा पॉलन ग्रैंड, फिर पूरा प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन का पढ़े वो सारा होगा, और उसके बाद जो फ्रूट होगा उस फ्रूट को भी, जैसे मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया वगैरह सब, उसके बाद मान लो ये हमको फ्रूट मिला, इस फ्रूट को भी बटर पेपर से बैग कर दो, बटर पेपर से बैगिंग कर दो। बार बार ये बटर पेपर से क्यों, एक तो रिएक्टिविटी उसका खत्म कर देता है, दूसरा कि ओपन एटमॉस्फेयर से जो एक्सपोजर होता है वो खत्म करने के कारण क्या होता है कि अंदर का जो कंटामिनेशन, सॉरी बाहर का जो कंटामिनेशन है वो अंदर नहीं होगा, तो खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रूट को भी बैगिंग कर देंगे, और फ्रूट होगा तो उसमें सीड्स होगा, वो फ्रूट डेवलप करेगा, उसको कुछ देर तक बैग करके, ताकि कंटामिनेट ना हो, खराब ना हो, या कोई दूसरा खराब ना कर पाए। उसके बाद जब वो सीड बना लेगा, बहुत सारा सीड, तो फ्रूट को निकालेंगे, उससे सीड निकालेंगे, फ्रूट को तोड़ देंगे, सीड निकालेंगे, फिर हम उसको कल्टीवेट कर देंगे, जिससे हमको डिजायर प्लांट या डिजायर वैरायटी का प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा, या फिर हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक फ्रूट में बहुत सारा सीड्स प्रेजेंट होगा, एक फ्रूट में हो सकता है हजारों हजार सीड्स प्रेजेंट हो, या 50 सीड्स प्रेजेंट हो, मतलब सीड्स हमको मिल गया, मतलब वो वैरायटी मिल गया हमको। अब वो सीड को हम कल्टीवेट करेंगे और उसका डेवलप करेंगे। मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन पूरी प्लांट ब्रीडिंग या इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बेसिस पे इसको लिया गया। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में दो प्रोसेस है, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग, एंड तीसरा प्रोसेस इज अ क्रॉसिंग। तो क्रॉस कैसे करेंगे, बस गैमेट को डाल देंगे, वो फ्यूजन कर गया,
वो क्रॉस हो गया, तो ये 3 प्रोसेस है जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में किया जाता है। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? हाँ सर। चलो ठीक है। तो हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन आज कंप्लीट किए, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा फर्टिलाइजेशन वगैरह का कंप्लीट कर लेते हैं, उसका फिर आगे फिर समझेंगे। देखो फर्टिलाइजेशन में जो फिगर बनाए हो तुम उसको वहां पे नोट कर लेना, फिगर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। बस हम टू द पॉइंट इसका हम अच्छे से नोट्स लिखा देते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो सबसे फर्स्ट में टॉपिक दो फर्टिलाइजेशन। थोड़ा हल, हाँ जल्दी जल्दी चलाना।
नोट करो इसको। यस सर, हो गया।
नोट करो। हो गया सर। हो गया ना, चलो।
हो गया, इसको नोट करो। ये पूरा खत्म हो गया, आई मीन फर्टिलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस था वो खत्म हो गया। क्या होता है नहीं होता सब समझ में आया। यहाँ पे न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है, और जायगोट यहाँ बना, इम्ब्रायो फॉर्म करेगा, बस यही चीज है। देखो यहाँ पे बताए थे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज करता है, 2 सेकंड न्यूक्लियस का और 1 गैमेट न्यूक्लियस का, तो वहाँ होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसका सिग्निफिकेंस डार्क से लिखो इसको। वैसे इसमें एक लाइन जोड़ देते हैं, सारा अगर डबल फर्टिलाइजेशन का बोला गया ना, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस तुम लोग लिख सकता है। फर्टिलाइजेशन का भी यही प्रोसेस है, डबल फर्टिलाइजेशन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे बस एक हम डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना, समझे। तो एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, इन एंजियोस्पर्म और flowering plants, 2 acts of fertilization occur in same embryo sac. This phenomenon is called double fertilization. ठीक है, तो ये हो गया। यही है, तुम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में यही लिख सकते हो, 2 acts of fertilization occur in same embryo sac, this phenomenon is called डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो 1 जो है जनरेटिव सेल होता है, और सॉरी जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और सेकंड जो होता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, जो यहाँ पे है, एक ये चीज लिखाएगा और एक ये चीज लिखाएगा, बाकी बात सारा प्रोसेस सेम होगा। हम डायरेक्टली सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा मैकेनिज्म भी यही हो गया, ठीक है। तो पूरा इसको फर्स्ट में अगर डबल फर्टिलाइजेशन लिखने आएगा तो नीचे का लाइन फर्स्ट में लिख देना, बाकी बाद ये मैकेनिज्म प्रोसेस है कि 1 किससे होता है, 2 किससे होता है, क्या फॉर्म करता है, नहीं फॉर्म करता है, वही चीज है, वही चीज रिपीट क्यों करेंगे, उसको लिख देते हैं। बट सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन हम वो लिख देते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया तो बताना। हो गया सर। हो गया, एक सेकंड, सुनिधि हो गया। Significance of double fertilization. पहला पॉइंट,
ये 3 पॉइंट, इसको नोट करो बस, सिग्निफिकेंस इतना ही है। और ध्यान रखना कि जो भी ये लिख रहे हैं, आई मीन जो भी सिग्निफिकेंस ये एंजियोस्पर्म का है, ठीक, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, क्योंकि जिम्नोस्पर्म से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस को लेके, तो जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है, वो सिंगल ही होता है। और अगर वो फॉल हो गया, अगर वो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाया, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर वो गैमेट नहीं पहुंचा वहां पाया, तो वो जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे सिंगल फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए। ठीक है, चलो नोट करो। अब एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन हो गया सर। हो गया ना? हो गया सुनिधि? Yes, sir. हाँ, अब एक लास्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, उसको भी नोट करा देते हैं, खत्म हो जाएगा। समझ जाना, HBZ लिखे हाइब्रिडेशन, ठीक है। It is human performed crossing of two different plant having complementary good traits, complementary good traits in order to obtain
in order to obtain an overall superior variety. It has been used by plant breeding, plant breeders for crop improvement program, two precautionary measures in artificial first emasculation or bagging. Emasculation first में है. It is removal of stamen from the floral buds of female parent, so that of self pollination are eliminated. Second है bagging. It is the covering of flower by butter paper or polythene. It helps in the protection from contamination. चलो नोट करो. ऊपर वाला 4-5 लाइन मिटाएं. हो गया सर. हो गया, पूरा हो गया. सुनिधि हो गया. Yes, sir. पूरा हो गया. ठीक. कंटामिनेशन से ये बचाएगा. नेक्स्ट है जब मैच्योर हो गया तो दोनों पॉलीथीन का कवरिंग को हटाते हैं और हटाने के बाद उसको स्टिग्मा पे विथड्रॉ करा देंगे. बस क्रॉसिंग हो जाएगा. सेकंड पॉइंट लिखो. पॉलिन ऑफ मेल पेरेंट आर
pollen grain of male parents are collected as their anther mature as the stigmas of the emasculated flower of the female parent mature, the covering bag removed one by one for dusting, the stigma with pollen grains of desired variety. ठीक है. After pollination, the flowers are rebagged. Till the fruit begins. Begin to ripen. The later will contain seeds of hybrid variety. A number of cross may be required for ये चीज. चलो ये हो गया कंप्लीट. आई मीन मैं आर्टिफिशियल कंप्लीट हो गया. इसको नोट कर लो. हो गया सर. हो गया ना. सो आज का जो क्लास है बस यहीं तक रखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में एम्ब्रायो फॉर्मेशन है. एम्ब्रायो के बाद जो है वो फर्दर सीड्स वगैरह है. तो नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे. ठीक है ना. नोट्स वगैरह का जो है हो सकता है नेक्स्ट क्लास में कुछ चला जाए, बट नेक्स्ट जो क्लास है उसमें 2 ही होगा. एक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन एंड सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन बस. ठीक है. सो आज यहीं तक रहने देते हैं. ठीक है. हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. और कुछ डाउट इसमें?